लोग प्रकाश के प्रवर्तन में बहुत सारे पॉइंट जान गए थे। दर्पण को जान गए, प्रकाश को जान गए, लेकिन आज प्रकाश के प्रवर्तन से रिलेटेड कुछ बात को जानते हैं। जैसे प्रकाश का प्रवर्तन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ये डिपेंड करता है सतह पर। ये जो सतह है ना जिससे प्रकाश आकर टकराती है, प्रकाश जो आकर टकराती है इस सतह पर डिपेंड करता है। अगर इस सतह चिकनी होगी, अगर इस सतह चिकनी होगी तो प्रवर्तन जो होगा वो नियमित होगा। यानी प्रकाश के प्रवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित और दूसरा अनियमित। नियमित तब होंगे जब सतह चिकनी होगी। जैसे किरण आ रही है और टकरा करके नियम के साथ जा रही है, आ रही है टकरा के नियम के साथ जा रही है, इसको कहेंगे नियमित। लेकिन यदि अगर सतह खुरदरी है, सतह क्या है, खुरदरी है, तो इसमें किरण आएगी तो लौटने के लिए इसमें कोई नियम वो नहीं रहेगा। ये आ रही है ऐसे भी जा सकती है, आ रही है ऐसे भी जा सकती है। देखिए दोनों को गौर से आप देखेंगे, इसमें किरण आने के बाद में टकरा के लौट रही है तो एक निश्चित एंगल बन रहा है, निश्चित कोण बन रहा है। लेकिन क्या इसमें ऐसा हो रहा है? तो बोलेंगे प्रकाश के परिवर्तन कितने तरह के होते हैं, एक नियमित है एक अनियमित। नियमित में आपको बताना मेरे बच्चों कि सतह तब होती है जब सतह क्या होती है, चिकनी होती है। और अनियमित में जो सतह होती है कैसे होती है, खुरदरी होती है। कैसे होती है, खुरदरी बोले तो उबड़ खाबड़ रुकराहट रहता है ज्यादा। ठीक है, अब कहिए कि सर थोड़ा आगे से बताइए, एक समतल सतह ले लिया, यानी समतल ये दर्पण ले लिया है, इस पे एक किरण आ रही है तो जो सतह पर किरण पड़ती है तो पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा कि किसी चिकनी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और टकरा करके लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराएगी, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराएगी उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अगर आपतित किरण यहीं पे टकराती तो आपतन बिंदु यहीं पर होता। यानी कहना है कि सर आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराएगी उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं। अब गौर से देखो, ये है अभिलंब और ये है आपतित किरण, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बन रहा है ना, इसे कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को स्मॉल आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से। मेरे बच्चों ये सारी पॉइंट आप लिखवाए हैं। आपतित किरण आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। किसी सतह पड़ने वाली किरण को, सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को, और सतह के जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। क्या बोलोगे, आपतन बिंदु। आप कहेंगे कि सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। आपतन कोण को कौन अक्षर से, आई से, स्मॉल आई से। अच्छा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, इसे कौन अक्षर से, स्मॉल आर से। कोई दिक्कत, इस सारी बात को आप लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कि सर ये जो परावर्तन के नियम है वो किसे कहते हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक याद रखिए ना सब लोग। चलिए, जय हिंद।